राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे आदरणीय श्रोतागण, सभी को मेरा सादर सप्रेम जय सीताराम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी गौड़ जी से कहते हैं, देखो गौड़ जी महाराज, जिनका बुद्धि में मलिनता है, अर्थात बुद्धि के बुद्धि रूपक दर्पण में मैली छा गई है, और जो विषय कर्म में विषय भोग में लिप्त, सांसारिक जंजाल में लिप्त है, ऐसे लोग ही श्री रामचंद्र प्रभु पर दोषारोपण करते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, ये नर है। और भी कहते हैं, जिनकी आंखों में पीलिया रोग है, उनको चंद्रमा पीली रंग देखती है, लेकिन दिखाई देते हैं, लेकिन चंद्रमा का रंग तो शुभ्र है। जे मति मलिन विषय बस कामी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु परमोह धरहि इमि स्वामी, नयन दोष जाकहूँ जब होई, पीतवरन शशि कहूँ कह सोई। तो गौड़ जी को बोलते हैं काकभूषण जी, हे पक्षीराज, जिसे दिशा भ्रम होता है, दिशा भ्रम क्या? दिग का भ्रम, पूर्व को ये पश्चिम कहते हैं और पश्चिम को पूर्व कहते हैं, ये है दिशा भ्रम। जिनको दिशा भ्रम होता है, ये सूर्य को पश्चिम में उदय हुए देखते हैं, ये भी एक मोह है। ये दिशा भ्रम दोष। और भी एक उदाहरण देते हैं, जो नौका पर सवार है, उनको जगत, घर द्वार सभी जो चलने जैसे लगते हैं, और ये कहते हैं मैं स्थिर हूँ, देखो ये सब चलते हैं, ये भी एक मिथ्या है, माने भ्रम है। और बालक लोग जो घूमते हैं और देखते हैं कि जो गृह आदि सब जो घूमते हैं, लेकिन ये स्वयं घूमते हैं, लेकिन ये उनको घूमना दिखाई देता है, ये इनका भ्रम है। ऐसे भ्रम हो जाता है। जब के ही दिशी भ्रम होई खगेशा, जब के ही दिशी भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उए दिनेशा, नौकारूढ़
चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। जैसे भ्रमवश पश्चिम को पूर्व दिग का निश्चय हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म श्री रघुनाथ जी को अज्ञानवश राजपुत्र निश्चित किया जाता है। यह दिशा भ्रम की तरह ही है। जीव ये संसार रूप समुद्र में अज्ञान रूप नौका पर चढ़े हुए घूम रहे हैं, अर्थात इनका आयु व्यतीत हो रहा है। अज्ञानवश तो चलायमान अपने को अचल मानकर अचल मान लेता है। ये चलते हैं लेकिन स्वयं को अचल मानते हैं और जो नित्य सर्वगत स्थान हो, अचल हो, सनातन, ऐसे ब्रह्म को ये अचलमान मानता है। ये जीव अपने को निश्चल मानता है, मैं चल नहीं सकता, मैं स्थिर हूँ, मैं अमर हूँ। लेकिन ब्रह्म कैसा है? नित्य सर्वगत स्थान अचल हो सनातन। इसे ब्रह्म को ये कहते हैं ये नर है, इनका जन्म मृत्यु है। और यह उदाहरण में अति अज्ञानी जीव और एक उदाहरण है, जो बालक जो घूमते हैं, इनके लिए अज्ञानी जीव का उदाहरण दिया गया है। ये बालक घूमते हैं अर्थात एक जैसे एक अज्ञानी लोग तो सुख चाहता है, अज्ञानी लोग सुख चाहता है। ऐसे जो बालक भी घूमते घूमते ये भी सुख चाहते हैं, पर मकान रूप श्री रामचंद्र अचल है। ये मकान जो घूमते हैं लेकिन ये तो घूमते नहीं, ऐसे श्री राम भी अचल है। अर्थात श्री राम जी जो राम जी को ये दोष की दृष्टि से देखते हैं, यह मिथ्या दोष है। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, हरि विषय का मोह भी ऐसा ही है। वह तो स्वप्न में भी अज्ञान इसमें नहीं है। माया के बस जो मंद बुद्धि वाले भाग्यहीन है और जिनके हृदय में मोह रूपक पटल पर्दा पड़े हुए हैं और जिनके लाभ और हानि का विचार भी नहीं है, वे ही हट करके संशय करते हैं
और अपना अज्ञान राम जी पर स्थापित कर देते हैं। हरि विषयी कस मोह विहंगा, हरि विषयी कस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा, मायावश मति मंद भागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी, ते सठ हठवश संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। देखिए, हम जो जीव है, हमारे ये जो जन्म हुआ ये पहला जन्म नहीं है। हम इससे पहले बहुत जन्म पा चुके हैं और सब में बुद्धि का बुद्धि रूप दर्पण में मैला स्तर के स्तर जैसे दीवार में रंग दिया जाता है प्रति साल, इसके ऊपर स्तर के स्तर रंग डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे भी हमारे जन्म जन्मांतर में बुद्धि के दर्पण के ऊपर ये मोह रूपक मैला जमा हुआ है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो राम रूप बुद्धि में कैसे आएगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हृदय जमनिका माने हृदय के दर्पण रूपक पटल में बहुत मैला स्तर के स्तर होकर लगा हुआ है। और माया वसमति मंद भागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी, ते सठ हठवश संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। अर्थात ऐसे सठ वह है कि यदि कोई इन्हें समझाना चाहे तो ये उसे समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये ऐसा समझाता है कि हम तो सबसे बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी है, मुझे कौन समझाएगा। जैसे रावण को हनुमान जी समझाते थे, तब ये क्या कहा, मिला हमहि बड़ अति बड़ गुरु ज्ञानी। ऐसा ही ये लोग जो कहते हैं और सोचते हैं कि मुझसे जानने वाला और तो कोई नहीं है, तो मैं क्यों समझूंगा इनका बात। इसीलिए इन्होंने उसी के साथ कुतर्क करके इनके सच्चे सलाह को ये उड़ा देते हैं, सुनते हैं नहीं। ते सठ हठवश संशय करही, कुतर्क करके संशय बनाए रखते हैं, निज ज्ञान राम पर धरही। यहाँ काकभूषुंडी जी मोह निवृत्ति के लिए 6 दृष्टांत दिए हैं, जो मैं आपको सुना चुका हूँ। तो ये दृष्टांत यही है कि रवि सन मुखतम कबहू की जाई, सूर्य के सामने अंधकार जा नहीं सकता, ऐसे राम सूर्य के पास मोह रूपक अंधकार, संदेह रूपक अंधकार नहीं आ सकता। दूसरी उदाहरण आपको कहा था, जैसे अनेक
वेश धारण करके कोई नृत्य, कोई नट और नाच करता है, ऐसे प्रभु भी अनेक वेश धारण कर मीन कमठ सुकर नरहरि वामन परशुराम रूप धरी, ऐसे बहुत से रूप धारण करके आते हैं। यथा अनेक वेश धरी नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपन होई न सोई। ये वेश लेकर आते हैं और उसी के अनुसार भाव भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये वही नहीं है, ये कोई और है भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जी। और तीसरी उदाहरण में कहते हैं, जिनका आंखों में दोष है उनको चंद्रमा के रंग ज्योति पिलाई दिखाई देता है। तो ये इनके आंख का दोष, तीसरा। तो चौथा उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया कि जिनको ये दिशी भ्रम होता है, वे ही लोग भ्रम में कहते हैं कि यहाँ ये कैसे जगह है, यहाँ तो पश्चिम दिग में सूर्य उदय होते हैं, ये दिग्भ्रम है। और पांचवा उदाहरण दिया कि जो नौका में चलते हैं, ये तो चलते हैं लेकिन अपने को मोहवश स्थिर मानते हैं और जगत को चलायमान ये देखते हैं। छठा उदाहरण काकभूषण जी गौड़ को सुनाते हैं कि बालक खेल खेल में घूमते हैं अपने खुशी के लिए, तो इनको जगत घर द्वार सब घूमना दिखाई देता है, इसलिए ये सोचते हैं ये सब घूम रहे हैं और हम स्थिर हैं। ऐसा 6 उदाहरण दिया। तो ये कहने का भाव, श्री राम जी मोह को नाश करने वाले हैं। श्री राम जी मोह को नाश करने वाले हैं। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिस भगवान के राम नाम ये भ्रम रूप अंधकार को नाश करने वाले हैं। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जिसका नाम में ऐसा शक्ति है कि मोह भाग जाता है, मोह का नाश होता है, तो उनको क्या कभी मोह हो सकता है? इनके पास क्या मोह आ सकता है? और प्रभु ने जो स्त्री विरह लीला किया, वन में रोते हुए सीता जी को ढूंढते हैं अज्ञान की तरह। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो ऐसे सीता जी को ढूंढते थे, ये थे इनके नर अनुरूप स्त्री विरह लीला। यह नरनाट्य है जो लोगों को रुला दिया। इसीलिए ये अतिशय चरित्र करते हैं, जिसमें शंकर भगवान की स्त्री सती जी को भी मोह में डाल दिया था। ऐसा लिया जो मोह में पड़े हुए हैं आसुरी स्वभाव वाले ही प्रभु पर दोषारोप करते हैं, जो काम क्रोध और मद से अनुरक्त है। क्या? काम क्रोध और मद से अनुरक्त है, जिनका इसमें आग्रह है और तो घर गृहस्थी में सदा अपने को आसक्त रखते हैं, लिप्त रखते हैं और दुख के रूप गृह कार्य तथा नाना जंजाल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोग ही रघुनाथ जी को
ऐसे लोग रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे तो मूर्ख है जो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप तो ये जो बाहर का सूर्य ये कैसे देख सकते हैं? अर्थात इनको राम जी की भक्ति हो नहीं सकता ऐसे लोगों को। तो निर्गुण रूप गोस्वामी जी कहते हैं, और यहाँ काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण रूप को कोई जानता ही नहीं। और सुगम और अगम ये अनेक चरित्र को देखकर मुनि लोग के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तमकूप, मूढ़ परे तमकूप, निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई, सुनि मुनि मन भ्रम होई। कामी, क्रोधी, लोभी और मद गर्भ में अंध, मदंध लोग श्री राम जी को जान नहीं सकते। जैसे रावण काम क्रोध मद रत होकर श्री राम जी को मनुष्य मान रहा था, और जैसे परशुराम जी जो क्रोधित और मदवश मदंध होकर राम जी को समझ नहीं पा रहे थे, और सुग्रीव राज्य और स्त्री पाकर श्री राम जी के कार्य को भूल गए थे, सीता शोध करना है ये सब भूल गए थे। तो अतः काम क्रोध आदि ये सब दोष ये परम ब्रह्म को जानने के लिए बाधक है। इसीलिए विभीषण रावण को उपदेश देते समय कहते हैं, तुम पहले इन सब को त्याग करना है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी, सब परिहरी रघुबीर, भजहु भजहि जय संत, भजहु भजहि जय संत। तो और जो गृहासक्त पुरुष है, माया मोहित होकर स्त्री कन्या पुत्र देह गृह और धन आदि में अपना मन को आसक्त करके और विषय भोग करते हुए अपने को धन्य मानते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
ऐसा तो नहीं कहते, मैंने बहुत कुछ कर लिया अपने साधन के द्वारा, मैं बड़ा चतुर हूँ। और कुटुंब के लिए ये दुष्ट आचरण करते हैं, किसी से धन लूटते हैं, किसी का धोखा देते हैं, ऐसा दुष्ट आचरण भी करते हैं, इन लोगों को भी नरक गति होता है। ऐसे जो गृहस्थ को भी नरक गति होता है। तो स्वामी जी कहते हैं गृह कार्य ये विभिन्न प्रकार जंजाल, ये रघुनाथ के भक्ति पथ में जाने के लिए, रघुनाथ जी के भक्ति पथ में जाने के लिए ये दुर्गम शैल होकर आग सामने खड़ा हो जाते हैं और प्रतिबंधक बन जाते हैं। तो इनका वाक्य है कि गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, दुर्गम जिसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता ऐसा प्रतिबंधक, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और तो ऐसे लोग, ऐसा ये प्रतिबंधक गोस्वामी जी कहते हैं, ये कैसे रघुनाथ जी को जान सकते हैं?